चलिए प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, हमने पिछले सत्र में जो है सीखा था कि जो कुछ जैसे 12, 13, 11, 12, 13 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए 14 और 15 संख्या से कौन कौन सी बड़ी संख्याएं विभाजित होती हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं हम, देखिए 14 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 14 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब बड़ी छोटी संख्याओं को तो आसानी से हम पता लगा लेते हैं, भाग दे देते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती हैं 5 अंक 6 अंक आदि की संख्या होती है उनको हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या 14 से पूरी पूरी विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब इसका जो एक नियम, इसका नियम है वो ये कहता है, ये नियम क्या है इसका? नियम ये कहता है कि 14 के से वे संख्या विभाजित होती हैं जो 2 और 7 से विभाजित होती हैं। देखिए, जो संख्याएं जो संख्याएं 2 और 7 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ये नियम कहता है। अब प्रश्न इसमें आता है कि 2 और 7 से विभाजित क्यों होती है? 2 और 7 कहाँ से आ गए? तो इन 2 और 7 को करने के लिए इसका ये नियम है, ये करीब है। 2 और 7 इसलिए विभाजित होती हैं, देख लीजिए नोट, 2 और 7 दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज है, यानी 7 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 और 7 ही आते हैं, गुणनखंड है उसके। ठीक है, देख लीजिए। अब कैसे पता लगाएंगे बात सही है कि गलत है? अब एक संख्या ले लेते हैं, माना एक संख्या 1204 है। अब देखिए यहाँ से 14 का पहाड़ा हमें इतनी बड़ा तो याद है नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में, इस संख्या ये है ना, इस संख्या में देख के हम देखते हैं, संख्या में देखते हैं कि यह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है। ठीक है, 2 से बे संख्या करते हैं, इनका इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 है तो 4 2 के पास 2 से कट जाता है,
और नियम भी कह रहा है कि यदि संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है। ठीक है, 2 0 2 4 6 में से 0 2 4 6 8 में से कोई सा एक अंक मिल जाए तो हमें यहाँ पर 4 मिल रहा है, अगर संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, दूसरी, ये थी पहली बात। अब दूसरी बात में क्या कहते हैं, संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 से कैसे विभाजित होगी, अब देखते हैं। 7 में 7 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक को, दी गई संख्या में इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने के बाद शेष संख्या में से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटाने के बाद जो संख्या है वो 7 से पूरी पूरी कटती है कि नहीं कटती है। यदि कट जाती है तो संख्या 2 और 4 से 2 और 7 से कटने पर 14 से भी कट जाएगी। देख लेते हैं। 1204 इकाई का अंक क्या हुआ, 4। अब इसका 4 का आप क्या करते हैं, 4 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 क्या करते हैं, अब शेष संख्या में से घटा लेते हैं, यानी 12 शेष संख्या क्या बची हमारी, ये शेष अंकों की बनी संख्या 120 हो गई। 120 में से 8 हम घटा देते हैं। घटाइए 8, कितने बच गए, 112। 112 क्या 7 के पहाड़े में आता है कहीं, क्योंकि 7 का पहाड़ा 10 तक खत्म कर देंगे हम। 7 70 हो गया, आगे पहाड़ा पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर देखते हैं इसमें से इस संख्या में क्या है, इकाई का अंक क्या हुआ, 2 हुआ। 112 में इकाई का अंक हुआ 2। इस 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 4। अब 4 यहाँ से ये तो निकल गया। ठीक है, अब ये क्या संख्या बची, 11। अब इस 11 में से हम घटाएंगे 4, बचेगा कितना, 7। अब 7 के पार से कट जाएगा, 7 ही कम 7। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब संख्या 7 से भी कट गई, संख्या 2 से भी कट गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1204 संख्या 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अतः 1204 2 और 4, नहीं 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 गलत हो रहा, 2 और 4 नहीं होगा यहाँ, 2 और 7 होएगा, 2 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। इसलिए यह संख्या, इसलिए यह संख्या 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, 2 से भी विभाजित हो गई, 7 से विभाजित हो गई, तो दोनों जब दोनों नंबर से विभाजित हो जा रही है तो संख्या 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह की कोई और संख्या लेकर के भी आप अपने इसको वेरीफाई कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारी संख्या ले लीजिए, आपको जब इसको सोल्व करेंगे इस नियम के आधार पर, तो आपका अभ्यास इतना हो जाएगा कि आप फटाफट जो है उसको करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं 15 से। 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 15 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 15 से वे संख्या विभाजित होती हैं जो, अब देखिए इसका नियम,
जो संख्याएं 3 व 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे 15 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी हो जाएंगी। अब 3 और 5 से का क्या अपनी जो है मामला आ गया। अब 3 और 5 का मामला ये आ गया कि 3 और 15 के गुणनखंड 3 और 5 होते हैं। 15 के गुणनखंड 3 और 5 होते हैं, तो इसलिए जो संख्या 3 और 5 से कटती है वो संख्या 15 से पूरी पूरी अवश्य ही कटेगी। देख लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 6 मान लीजिए, माना एक संख्या बराबर कितनी है 6840। अब देखते हैं, अब इसमें ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। 3 का फार्मूला क्या है, 3 का फार्मूला 3 से देखते हैं, 3 से संख्या 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद संख्या अंक जोड़ अगर 3 से कटता है, 3 से विभाजित होता है तो संख्या कट जाएगी, और नहीं विभाजित होता तो नहीं कट पाएगी। ठीक है, देखते हैं इसका 6840 बराबर 6 + 8 + 4 + 0, 8 और 6 14 और 4 18। ठीक हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, 1 + 8 बराबर 9। अब ये 9 संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 3 किया 9, तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 5 से कैसे कटते हैं। 5 से, अब 5 से क्या है 6840। 5 का नियम कहता है कि इकाई के अंक के स्थान पर 0 और 5 में से कोई सा एक अंक मिल जाता है तो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर क्या मिला हमें 0। ठीक है, और नियम के अनुसार 0 और 5 इनमें से कोई एक मिल जाए तो संख्या 5 से कट जाएगी। जब यहाँ 0 मिल रहा है तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक हो गया। इकाई के अंक पर 0 है, अतः संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए 3 से भी कट गई, 5 से भी कट गई। ठीक है, 3 और 5 दोनों से विभाजित हो गई, तो हम कह सकते हैं अतः संख्या 6840 15 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, ये सवाल थे, दोनों के नियम आपको बता दिया गया, तरीका बता दिया गया, समझ में आ गया होगा। अगर ये आज का जो है ये काम आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए 2 सवाल। देखिए 2 संख्याएं, एक 14 की अभ्यास हेतु। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं 14 वाली, 1190।
1190 इस संख्या को वेरीफाई कर लीजिए और इसमें 15 में ले लीजिए आप 15 में एक संख्या ले लीजिए 3840। इसको जो है इसको 15 से देखना है, ठीक है, और इसको हमें कितने देखना 14। कटती है कि नहीं कटती इसको देख लेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए